हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है, क्लास 10th के बच्चे डरे हुए हैं कि उनके मैथ्स का पेपर हार्ड आएगा। क्लास 12th के बच्चे मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी को लेकर के डरे हुए हैं और इतने मैसेज आ रहे हैं हमारे पास में। जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं, और जो बच्चे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। पूछ रहे हैं, सर अगर पेपर हार्ड आ गया तो हम क्या करेंगे? सीबीएसई ऐसा कर क्यों रही है सर? तो बच्चों, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों, एक काम हमें ज़रूर करना है। हमें एक मांग रखनी है, अपना एक अनुरोध पहुंचाना है सीबीएसई तक कि सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया जाए जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, और जिनका पेपर ठीक ठाक हो गया है उनको मॉडरेशन से उनके नंबर बढ़ाए जाएं। क्योंकि जिन बच्चों का स्कूल में होना था, रेगुलर बच्चों का, स्कूल वालों ने अच्छा रिजल्ट बना करके भेज दिया, बिना एग्ज़ाम के ठीक ठाक नंबर पा गए। अब इन बच्चों की क्या गलती है? इन बच्चों का भी एग्ज़ाम रद्द होना था। सीबीएसई ने भी कहा था, बाद में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसके बाद भी पेपर ऐसा दे रहे हैं। बच्चों के हिसाब से वो पैटर्न पर ही नहीं है। तो बच्चों, इसी के बारे में हमें मांग उठानी है। कैसे उठाएंगे, इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो निश्चित रूप से हमारी मांग वहाँ तक पहुँचेगी और मजबूती के साथ पहुँचेगी बच्चों। तो बच्चों, मैं हूं उमानाथ पांडे और लौटता हूं अपने उस टॉपिक पर जो बच्चे जानना चाह रहे हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आएगा, सर टफ आएगा? बच्चों, मैथ्स में, क्लास 12th के मैथ्स में एक बात लिखी हुई है कि चैप्टर वाइज वेटेज खत्म हो गया है। अब बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होगी। वो क्या करेंगे? वो पुराना वाला पैटर्न पढ़ करके जाएंगे कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आया तो भी उनको हार्ड लगेगा। देखो, केमिस्ट्री का पेपर जो बच्चों को हार्ड लगा है, मैं बता दूं, हार्ड था। जितने पेपर अभी तक हुए थे उससे हार्ड था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो इजी वाला क्वेश्चन गलत करके आए थे। तो ऐसे में बच्चों, क्या होता है, जब आपकी तैयारी ढंग से नहीं होती है, और ढंग से होगी कैसे यार, जब आपको बताया गया कि नहीं आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में बता दिया गया एग्ज़ाम होगा। अब बच्चे कोर्ट में लड़ते रहे, उम्मीद एक बंधी हुई थी, कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी और एग्ज़ाम अंत तो गत्वा हो रहा है। ट्यूशन बंद, कोचिंग बंद, पढ़ाई बंद। कैसे बच्चे अपने आप की प्रिपरेशन कर पाएंगे? हेलो लर्नर्स, पैंडेमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क आ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी, कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। आस्क आ डाउट यूज़ करने के लिए आस्क आ डाउट फीचर में जाएं, मेरा कोड GEA इंटर करें, अपनी डाउट क्वेश्चन की इमेज अपलोड करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और आपको उसके बाद कुछ ही टाइम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA टू आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो पेपर पिछले सालों की तुलना में हार्ड नहीं था, लेकिन बच्चों पेपर डिसबैलेंस दिखा और उसमें बच्चे भी डिसबैलेंस हो गए। लेकिन अब उसकी बात अगर हम दूर कर दें तो बच्चों के मन में है कि क्या मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सब का भी पेपर टफ आएगा? क्लास 10 के भी बच्चे मैथ्स को लेकर के डरे हुए हैं। तो देखो बच्चों, पेपर कैसा आएगा इसके बारे में अभी अगर आप ना ही सोचो तो ज़्यादा ठीक है। इसके बारे में अगर तुम थिंकिंग करोगे, इसके बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे मन में निराशा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि तुम हमेशा हार्ड को लेकर के सोचोगे, तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि ये ईजी भी आ सकता है। और ऐसा हुआ है कई बार, एक आध पेपर हार्ड हुए हैं, उसके बाद वाले पेपर ईजी आ गए हैं। ऐसे एक साल फिजिक्स का पेपर हार्ड था, बच्चे फिजिक्स का पेपर देख करके डर गए और मैथ्स का पेपर बहुत ईजी आ गया उसकी तुलना में। 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि एक पेपर से आने वाले पेपर का अनुमान नहीं लगा सकते। पेपर डिलीटेड पैटर्न पे, मतलब डिलीटेड पोर्शन से नहीं पूछा जा रहा है। जो पेपर का पैटर्न था, केमिस्ट्री की बात अगर हम ना करें, ज़्यादातर की बात में करें, तो उसको फॉलो किया इन्होंने। हाँ, अगर ढंग से नहीं पढ़ पाए हो तो पेपर हार्ड लग सकता है, लेकिन बच्चों देखो, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम ढंग से नहीं पढ़ पाए हो, इसमें तुम ही जिम्मेदार नहीं हो, परिस्थितियां जिम्मेदार रही हैं और सीबीएसई भी बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदार रही। उसने बता दिया कि आपका एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो अगर ये पेपर आपको टफ लगता है तो घबराना मत। वैसे पेपर टफ नहीं आना चाहिए, उम्मीद यही है कि पेपर स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस स्तर का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन बच्चों, अगर
थोड़ा बहुत टफ आ भी जाता है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स बताए हुए हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस उसमें से ज़रूर आएंगे, अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। इन केस बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीबीएसई ऐसा कर क्यों रही है। अब बच्चों देखो, सीबीएसई की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पेपर किसी ने बनाया होगा। अब पेपर कैसा बन गया, पेपर आपको टफ लग रहा है, आपके लेवल का बनाना चाहिए था, उनको ये सोच के बनाना चाहिए था कि ये बच्चे कोरोना की वजह से ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, इनको हमने एक झूठी उम्मीद दी थी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इन्होंने अपनी कॉपी किताब बंद करके रख दी थी। बच्चों आप बताओ, आपने रखी थी कि नहीं रखी थी। उसके पहले बच्चों की तैयारी अच्छी खासी थी। अगर एग्ज़ाम उसी टाइम पर, मतलब परिस्थितियां तो सही नहीं थी तो कैसे हो जाता, लेकिन अगर एग्ज़ाम उस टाइम पर होता तो ये सब के सब बच्चे पास हो जाते। इतनी अच्छी इन लोगों की तैयारी थी। लेकिन बीच में पढ़ाई ब्रेक हुई, 2-3 बार ब्रेक हुई, तो बच्चों का मन ही हट गया पढ़ने से। तो इन केस अगर आपके मन में ऐसा है कि सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है, तो ये बेटा पेपर तो बना हुआ है पहले से, वो तो आएगा ही आएगा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो कि हमें ये चाहिए था कि हम अच्छे से तैयारी कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितना पढ़ पाए हो उतना पढ़ करके जाना। और सीबीएसई अगर ऐसा कर रही तो सीबीएसई आपके लिए लीनियंसी भी ला सकती है, आपका पेपर इजी भी चेक करवा सकती है, ग्रेस मार्क्स दे सकती है, मॉडरेशन कर सकती है। बस ज़रूरी है कि हम लोग उचित माध्यम से मांग उठाएं, और मैं आपके साथ हूं। अगर आपने सपोर्ट किया और आपने खुद के लिए ठान ली कि हमें अपनी आवाज़ उठानी है, तो मैं तो आपके साथ में हूँ, इसका मैंने वादा किया है। और निश्चित रूप से अभी आप अपने पेपर पर कंसंट्रेट करिए, ढंग से एग्ज़ाम दीजिए, निगेटिव सोच करके मत जाइए कि पेपर कैसा आएगा। लेकिन अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो क्या आप करोगे, 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। अगर इन 3 बातों को ध्यान में रखोगे तो फेल तो निश्चित रूप से नहीं होंगे। देखो जब पेपर हार्ड आता है बच्चों, तो सबके लिए हार्ड आता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए हार्ड आया है, अगल बगल वालों के लिए और पूरे देश में सभी बच्चों के लिए हार्ड होता है, आपके लिए नहीं होता। तो घबराओ मत। पहली चीज़ तो आपको घबराना नहीं है। पहली बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको अपनी घबराहट पर कंट्रोल रखना है। घबरा गए अगर, तो जो क्वेश्चन तुम्हें उसमें से आता भी है वो भी तुम गलत करके आओगे। तो घबराना नहीं है बच्चों। पहली चीज़ अपने ऊपर ये मान करके चलो कि नहीं ठीक है, जितना आता है मैं उतना करूँगा। अब आपको 26 मार्क्स लाने हैं या 23 मार्क्स लाने हैं, जितने भी पासिंग मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट बना करके चलो कि उससे ज़्यादा का ही अटेम्प्ट करके आओगे। लेकिन कोशिश ये करो कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जो स्टार्टिंग करनी है ना, तुम्हें 1 2 3 5 10 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही होगा। मान लिया पासिंग मार्क पर का ना भी आए, तो जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको बिना किसी कटिंग के स्टार्टिंग में लिखना है। पहले 1-2 पेज में अगर तुम बिना कटिंग के, बिना घोंच घाच के ठीक ठाक लिख दिए, और उसमें कहीं कुछ मतलब ऐसा नहीं लिखे कि वो पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने लायक ढंग में ठीक ठाक आपने लिख दिया, तो एक अच्छी इमेज बनती है और एग्जामिनर को भी पता है कि पेपर टफ था। तो इस कंडीशन में वो थोड़ा सा आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको शुरुआत के जो 1-2 पेज हैं, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ढंग से उस पर फोकस करो। ये भूल जाओ कि पेपर टफ है, तुम्हें फेल होने लायक है या तुम नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ दो। जो तुम जानते हो उसको ढंग से लिख दो शुरू में। अब ये ढूंढो कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर आपको ये करना है, तीसरे नंबर पर ये करना है कि अब ये ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैं फार्मूला जानता हूँ, या जिसका मुझे डायग्राम आता है, या जिसकी थ्योरी थोड़ी बहुत आती है, पूरी नहीं आती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करो। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, मान लिया कोई न्यूमेरिकल आ गया मैथ्स में, कोई चीज़ प्रूव करने के लिए आ गया, तो आप लिखोगे गिवन दैट, कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब ये तो क्वेश्चन में ही होती हैं, और टू प्रूफ या टू फाइंड या टू गेट, मतलब ये सारी चीज़ें लिखोगे। ठीक है, तो 3 4 5 लाइन यहाँ पे लिख गए तुम। इससे क्या होगा, उनको ये समझ में आएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया है। अब हो सकता है जल्दीबाजी की वजह से ना कर पाया, हो सकता है टाइम ना रहा हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इस पर भी आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं। अगर आपको इसका फार्मूला आता है तो लिख दो। अगर आपको 2-3 फार्मूलों में दिक्कत है, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो तीनों फार्मूले लिख दो। उसमें से कोई एक भी सही होगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो रिलेटेड लिख करके आओ। अगर कुछ भी नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का, उस चैप्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का आया, या बायोलॉजी में आपसे रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पूछ लिया, तो वहाँ पर क्या करोगे, उसके बारे में जो भी जानते हो उसी चैप्टर के बारे में वो कुछ भी लिख करके आओ। और अगर तुम अटेम्प्ट करके आते हो 50% से ज़्यादा, तो पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों। और इस बार हम मांग उठाने वाले हैं, और भरपूर तरीके से मांग उठाने वाले हैं कि आपको अगर फेल हो रहे हो तो ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाए, और अगर आप पास हो तो उन बच्चों की तरीके से जिनका स्कूल में रिजल्ट बना है, ठीक ठाक नंबर पा गए हैं,
उनकी तरह से सीबीएसई को भी नंबर बढ़ा के देना चाहिए, मॉडरेशन कर देना चाहिए और इन बच्चों के भी सम्मानजनक स्कोर हो जाए। इसकी आवाज़ हम उठाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट मिलने के बाद। अगर आप अच्छा खासा कमेंट करते हो और वीडियो को शेयर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। और बच्चों, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ, शिक्षक दिवस है, एक शिक्षक की तरीके से आपका पथ प्रदर्शक बन करके आगे चलूँगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।